अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फरमान अली है और हमारा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सेल्स। मेरा ग्रुप पार्टनर है सनान अली SP17 BAC 044 और मेरा फरमान अली SP16 BAC 050। हमारा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सेल्स और इसमें हमने बनाया है 7 मॉड्यूल्स। प्रोफाइल मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट है और सीजनल फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, प्रॉफिट फोरकास्टिंग। तो बेसिकली ये एक POS सिस्टम है और उसमें इंक्लूडेड है एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी जो है सीजनल फोरकास्टिंग। ये फोरकास्टिंग के चार मेथड जो है ना ये है। तो पहले हम देखते हैं जो हमने अभी तक जो इम्प्लीमेंट किया है उसको देखते हैं। इसको हम रन करते हैं तो लॉगिन स्क्रीन हमारे पास आता है। तो लॉगिन स्क्रीन जब आता है उसमें हमारे पास दो किस्म की यूज़र्स होंगे। एक होगा हमारे पास एडमिन यूज़र और दूसरा होगा हमारे पास कैशियर। तो दोनों के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और दोनों के लिए अलग अलग स्क्रीन भी मतलब डिफरेंट है। एडमिन पैनल अलग है और सेल पैनल जो है ना उस वो अलग है। तो ये हम पहले एडमिन पैनल में जाते हैं। तो जब हम लॉगिन हो जाते हैं तो हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाता है। तो डैशबोर्ड में बेसिकली ये होता है कि जो हमारा सेल रिकॉर्ड होता है या हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स होते हैं और उनके जितने आइटम्स हैं और हमारे पास जो क्रिटिकल्स वो सारा यहाँ पर शो होता है। तो ये लेबल वगैरह हमने बनाया हुआ है तो ये डेली सेल का है और ये हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट लाइन और उसमें जितने हर एक प्रोडक्ट के अलग क्वांटिटी होंगे तो वो टोटल हमारे पास ये कितने हैं। क्रिटिकल प्रोडक्ट्स कितने हैं। क्रिटिकल बेसिकली ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हम पहले बता दिए होंगे कि अगर इस प्रोडक्ट का इससे क्वांटिटी कम हो जाए तो वो क्रिटिकल में चला जाए। तो हमारे पास क्रिटिकल अभी एक है। और डेबिटेड ये है कि जो हमने मतलब हमारा सेल डेबिट में चला गया हो तो इसमें ये आएगा। अब मैनेज प्रोडक्ट्स में आते हैं तो हमने जो प्रोडक्ट्स हमारे पास लिस्ट में हैं वो इधर आएंगे। तो इसको अ, इसमें हम सर्च भी कर सकते हैं बाय नेम या बाय डिस्क्रिप्शन। तो इसमें ये डेटा जो है ये मैंने डाला हुआ है। अब हम नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हम ये प्लस पर क्लिक करते हैं और तो प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं। तो जब हम प्लस पर क्लिक करते हैं ये मेन्यू आ जाता है। तो प्रोडक्ट को ये खुद जनरेट करता है और बारकोड का भी ऑप्शन है। अब अभी हमने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ जाता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाती है और ब्रांड आ जाता है। तो हम प्रोडक्ट के लिए ब्रांड हमारे पास लिस्ट में होगा, अगर नहीं होगा तो हम रन टाइम पर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लस क्लिक करके नया प्रोडक्ट नेम डाल के सेव कर सकते हैं। और कैटेगरी भी इसी तरह है, लिस्ट में है तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो फिर हम प्लस करके नया ऐड करेंगे। तो अब हम कोई और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो अब हम ABC डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, ABC। ब्रांड में हम लोकल और कैटेगरी में हम कुछ भी कॉस्ट हम डाल देते हैं जिस पर हमने लिया हुआ है। तो ये हम 150 हम डाल देते हैं तो प्राइस में ये आ जाता है। अब हम परसेंटेज के हिसाब से इसका सेल प्राइस डालते हैं तो परसेंटेज हम दे देंगे। अब हम इसको 20% के साथ सेल करना चाह रहे हैं तो ये 20% के साथ इसका नया प्राइस होगा 144। और री अंडर ये है कि ये अभी हम बताएंगे अगर
अभी तो हम फ़िलहाल ज़ीरो छोड़ देते हैं। लेकिन ये ऑप्शन ये है कि ये वही है कि हम इसको जो वैल्यू देंगे और फिर क्वांटिटी जो स्टॉक्स में इन्वेंट्री में जो क्वांटिटी इस रीऑर्डर के लेवल से नीचे होगा तो फिर वो क्रिटिकल में चला जाएगा। तो बेसिकली ये वही चीज़ है। तो ये अब प्रोडक्ट सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। ये हम चेक कर लेते हैं ABC। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम हमारे पास वेंडर्स का ऑप्शन हमने डाला हुआ है जो बेसिकली ये POS है। तो POS में अब मतलब एक फ़िलहाल स्पेसिफिक है रिटेल स्टोर्स के लिए। तो रिटेल स्टोर्स जो है ना वो मतलब उनकी वो कहाँ कहाँ से सामान वगैरह बाई करते हैं। तो ये हमारे पास वेंडर्स है। वेंडर्स में हमने वेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। और जो वेंडर्स से हम बिल ले आते हैं तो वो इस पर क्लिक करके हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि हमने इस वेंडर से ये बिल ले आए और इस बिल का टोटल यही था, इसमें हमने क्रेडिट यही दिया और डेबिट उसका ये रह गया। तो बेसिकली हम वो बिल्स जो है ना वो यहाँ पर ऐड करेंगे, एज रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। फिर हमारे पास होता है स्टॉक एंट्री। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हमने प्रोडक्ट्स ये यहाँ पर ऐड किए होंगे तो तभी हम वो स्टॉक में एंट्री उसकी कर सकते हैं। तो स्टॉक एंट्री करने के लिए हम ये रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे ताकि उसके साथ हर एक एंट्री इस रेफरेंस नंबर के थ्रू डिफ्रेंशिएट होंगी। और वेंडर हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो बंदा एंटर करेगा तो ये इधर करेगा और फिर ये डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस डेट को स्टॉक इन करें। तो फिर हम ये ब्राउज़ करेंगे और प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो प्रोडक्ट हम अभी स्टॉक में एंट्री करने वाले हैं। तो ये हम इस तरह कर लेंगे और ये इस तरह कर लेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हम ऐड कर लेते हैं। अब ये हम क्लोज़ करके इसको हर एक को क्वांटिटी बता देंगे कि हम कितनी कितनी क्वांटिटी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये इसमें 15 में डाल लेता हूँ, इसमें ये इसमें। अब हम सेव कर लेते हैं। सेव, ये सेव हो गया। अब हम ये देख लेंगे हमारे पास ये जो हमने मतलब स्टॉक एंट्री कर ली तो वो हो गई या नहीं। तो अभी लोड कर लेते हैं। ये रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था और इस रेफरेंस नंबर की तो ये प्रोडक्ट जो है ना हमने स्टॉक में एंट्री कर ली। इसकी 15, 10 एंड 6 5 है ना, और ये डेट भी आ गया, पेमेंट भी आ गया। तो अब हम इसमें स्टॉक एडजस्टमेंट का ऑप्शन हमने डाला हुआ है। स्टॉक एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं कि इसमें ये कमांड है ऐड टू इन्वेंट्री है या रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री है। तो हम इसमें ये कर सकते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको स्टॉक में मतलब एडजस्ट करेंगे, कुछ निकालेंगे या और ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास फिर आता है कैटेगरी। ये उसका अलग हमने ऑप्शन डाला हुआ है ताकि हमें हमारे पास हमारे जो जितनी कैटेगरीज है उसको हम देख सकें। तो ये हमारे पास कैटेगरी का लिस्ट है, इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे पास ब्रांड्स का लिस्ट है और इसमें हम ब्रांड ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड जो है ना इधर आ सकता है, इधर आ रहा है। ये हम टॉप सेलिंग, ये जो हमारे पास टॉप 10 सेलिंग हम डेट स्पेसिफाई करेंगे और उसी डेट के दरमियान जो हमारे पास टॉप 10 सेलिंग आइटम्स होंगे उसको हम व्यू कर सकेंगे टेबल के थ्रू और ग्राफिकल व्यू। तो हम अभी देखते हैं कि हमारे पास जनवरी से ये करंट डेट जो है ना बाई टोटल अमाउंट हम देख। तो हमारे पास ये आ गया, ये ग्राफिकल व्यू आ गया और ये हमारे पास ये टेबल व्यू। बाई क्वांटिटी भी हम देख सकते हैं। तो बाई क्वांटिटी ये चेंज हो गया और सोल्ड आइटम्स भी हम देख सकते हैं। हमारे पास जितने सोल्ड आइटम्स हैं उसको हम, तो हमारे पास ये आ गया। और इसका हम प्रिंट प्रीव्यू भी निकाल सकते हैं सारों का जिसके पास ऑप्शन हमने डाला हुआ है। तो ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू आ गया और इसका हम ग्राफिकल व्यू भी देख सकते हैं सोल्ड आइटम्स का। ये हमें बता रहा है टोटल सेल कितना हुआ है और उसमें प्रॉफिट कितना है। फिर
हमारे पास आता है क्रिटिकल स्टॉक्स। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई क्रिटिकल नहीं है। अभी हम इन्वेंट्री देखते हैं, हमारे पास अभी जितनी इन्वेंट्री में जितने प्रोडक्ट्स हैं तो वो हम ये लिस्ट शो हो रहा है। इस इक्विटी हम क्लिक करें तो ये बताएगा कि हमारे पास जो इन्वेंट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटल हमने कितने कर लिया है। तो इक्विटी यही बता रहा है, और टोटल वैल्यू इसके कितने जब हम उसको वही प्राइस पर सेल करें जो हमने बताया हुआ है तो इससे ये बन जाएगा। तो फिर हमारे पास आता है कैंसल ऑर्डर्स। कैंसल ऑर्डर हम देख लेते हैं जनवरी से करंट डेट तक। तो ये हमारे पास सारे ऑर्डर जो है कैंसिल हुए हैं। उसके उसके साथ रीज़न भी है और एक्शन भी है। एक्शन वही है कि हमने जब कैंसिल किया तो हमने इन्वेंट्री में दोबारा ऐड किया या नहीं। तो ये सारा यस है, हमने ऐड किया है। तो ये फिर अब हमारे पास स्टॉक इन हिस्ट्री है, वो हम स्टॉक इन एंट्री में भी देख सकते हैं और ये रिकॉर्ड्स में भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है सेल हिस्ट्री। तो ये भी हम इधर सोल्ड आइटम्स में भी देख सकते हैं और इधर भी हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है सिस्टम सेटिंग। तो सिस्टम सेटिंग में ये हमारे पास स्टोर की डिटेल्स है, उसको हम कोई नाम दे देते हैं, उसका एड्रेस दे देते हैं और सेव कर लेते हैं। और फिर हमारे पास ये फोरकास्टिंग है, तो ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सीजनल फोरकास्टिंग होगा, प्रोडक्ट फोरकास्टिंग, प्रॉफिट, सेल। और फिर हमारे पास आता है यूज़र सेटिंग। तो यूज़र सेटिंग में हम जो यूज़ एम्प्लॉयज़ की अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें या तो हम एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट कर सकते हैं या कैशियर। और फिर हम हर अकाउंट के लिए पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं एक्सेप्ट एडमिन। तो फिर हमारे पास आता है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के लिए हम इधर अकाउंट क्रिएट सकते हैं, मतलब कस्टमर परचेज। ये बुक कस्टमर बुक होगा, मतलब जो कस्टमर बाई करेगा तो उसकी परचेजेस आपके साथ रिकॉर्ड में स्टोर होंगे। तो फिर हम ये उसके नाम पर क्लिक करके ये हम शो व्यू कर सकेंगे कि ये कस्टमर का हमारे साथ टोटल परचेजेस कितना हुआ है, टोटल बैलेंस उसके ऊपर कितना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। कस्टमर परचेज में सारा कस्टमर परचेजेस आ जाएंगे। फिर हम जाते हैं कैशियर पैनल, सेल पैनल जो है उसमें हम जाते हैं, उसका अलग यूज़र नेम होगा। ये हम आ जाते हैं तो ये पॉपअप आता है क्रिटिकल आइटम्स, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। तो ये अभी आ गया, ये सेल पैनल है। हम इसको यूज़ इस तरह करेंगे कि हम पहले न्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होगा, डेट आ जाएगा। और फिर हम सर्च प्रोडक्ट करके कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। तो ये अब हम कोई प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं तो ऐड डिस्काउंट करके हम बाई अमाउंट हम बता रहे हैं या हम बता रहे हैं कि परसेंट 3% हम बता रहे हैं। तो कंफर्म करके यस। तो हर के लिए अलग अलग हम डिस्काउंट बता रहे हैं। फिर हम सेटल पेमेंट करके हमारे पास ये ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट। तो बाई कैश जब पेमेंट पूरा होगा तो हम डिफ़ॉल्ट पर ऑप्शन होगा और टोटल अमाउंट हम एंटर करेंगे तभी आगे जाएगा। तो अभी हमारे पास है 1330। हम ट्राई करते हैं अमाउंट लेस हो, तो ये आगे नहीं जाएगा। अभी भी नहीं जा रहा क्योंकि 0.5 हमारा कम है, 0.50। अब रिसीप्ट जनरेट करेगा। तो रिसीप्ट में हमारे पास आता है कैशियर, कस्टमर, इनवॉइस नंबर, डेट, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, हर एक का अलग अलग। और फिर हमारे पास आता है डिस्काउंट। तो ये हमने मतलब रिटेल स्टोर का जो बिल होता है हमने उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। हम इसको क्लोज़ करके
पेमेंट सक्सेसफुल और डेली सेल्स में आके तो ये हमारे पास आ गया। पच्चीस आठ सही। तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। अब एक अलग ट्रांजैक्शन करते हैं। ये हमने इस तरह किया। अब हमने स्विचल पेमेंट करके हम पे लेटर का ऑप्शन हमने डाला हुआ है, तो अभी क्लिकेबल नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो होगा वो पे लेटर नहीं करेगा। तो हम इस पर क्लिक करके चेक बॉक्स, तो ये हम इधर कस्टमर लिस्ट जो होगा उसमें से हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और तभी वो हम पे लेटर कर सकेंगे। तो अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी और हम पे लेटर कन्फर्म टू पे लेटर यस, ये आ गया। इसमें अमाउंट पेड है 0, उसके ऊपर बैलेंस चढ़ा गया 100। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। और इसमें यहाँ से भी चेंज पासवर्ड कर सकता है जो बंदा इधर कैशियर लॉगिन हुआ है। और इसमें फिर अगर हम कार्ट में हमारे पास कुछ हैं और हम लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो लॉग आउट नहीं होगा क्योंकि कार्ट में कुछ है, तो वो कह रहे कि क्लियर कार्ट को पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो। तो हम क्लियर कार्ट हमने बटन डाला हुआ है, तो ये कार्ट को एम्प्टी कर लेगा। फिर हम लॉग आउट करते हैं। ये हमारा सिस्टम है और इसका हमारे पास ये कोड है। हमारे पास आ जाता है पहले लॉगिन, तो लॉगिन आ जाता है। लॉगिन में आके लॉगिन में हमारे पास है ये बटन लॉगिन पर क्लिक करके ये चेक डेटाबेस से डेटा उठाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, और उसको कंपेयर करके चेक करेगा। तो ये हमारे पास लॉगिन का क्लॉज है।